ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू अजमत अली अंसारी आज बीए 5th सेमेस्टर के टॉपिक रामायण का एक सीन जो कि नज़्म है, रामायण का एक सीन जिसको पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने लिखा है, उस नज़्म के कुछ बंद की तशरीह आपके सामने पेश की जा रही है। मुझे यकीन है कि मेरा ये लेक्चर, नज़्म की ये व्याख्या सुनेंगे और आप उससे अपने आने वाले इम्तहानात बीए के और एमए के इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल करेंगे। आज का मेरा मौजू है नज़्म रामायण का एक सीन, जिसको लिखा हुआ है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने। ये नज़्म एक ऐसी नज़्म है जो बहुत ही मर्म स्पर्शी यानी दिल की गहराइयों को छू लेने वाली। इस नज़्म में माँ और बेटे के जज्बात का इजहार किया गया है। इस नज़्म का मौजू उस वक्त है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। वन में जाने की पीछे की कहानी क्या है कि कैकेयी का रूठना, राजा दशरथ जी का मनाना और उसके बाद राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, ये पूरी कहानी आप अपने जहन में रखेंगे। चूँकि एक अच्छे और फर्माबरदार बेटे का फ़र्ज़ ये होता है कि वो जब भी जो भी काम करे अपने माँ बाप की इजाज़त लेकर करे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मजहबी हिंदू के अलंबरदार जब वन में जाने लगते हैं तो वो वन में जाने से पहले अपनी माँ कौशल्या से इजाज़त लेने के लिए जाते हैं। क्या कहते हैं? रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं। क्योंकि वन में देखिए एक सादतमंद बेटे का, एक फर्माबरदार बेटे का यह फ़र्ज़ होता है कि वो ज़िंदगी में जो भी काम करे अपने माँ बाप की मर्ज़ी ज़रूर हासिल कर ले। तो वो वन में जाने से पहले, चूँकि राजा दशरथ ने तो ये वादा कर ही लिया कैकेयी से कि राम को वन में जाना है, तो राजा दशरथ के ज़रिया किए गए वादे को निभाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं और क्या करते हैं? रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर के वो अपने माँ बाप से रुखसत होते हैं और वफ़ा की पहली मंजिल को वो पार करते हैं। क्योंकि वफ़ा के माने होते हैं कहे गए किए गए वादे को निभाना। तो राम के वालिद साहब ने यानी राजा दशरथ जी ने जो वादा किया कैकेयी को, उसको निभाने के लिए राम आगे बढ़े। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम। इन्होंने सोचा कि कि वन में जाने से पहले हम क्या करें, अपनी माँ की भी ज़ियारत कर लें। क्योंकि 14 बरस वन में रहना है, क्या पता वापस आएँ तो माँ का दीदार हो या ना हो, इसलिए मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम। लेकिन माँ से मिलने जाने के लिए जाहिर सी बात है जब कोई अपनों से अलग होता है तो आँख में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए और क्या हो गए, वो अपनी दामन से अश्क पोंछ से दिल से किया कलाम। मतलब क्या हुआ, उनकी आंखों में आंसू बह गए। उन्होंने अपने आंखों से बहते हुए आंसू को अपने दामन से पोंछा, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम और क्या कहा, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जाऊंगा और वहाँ पर अपने चेहरे पर बेबसी, मायूसी, लाचारी अगर दिखाऊंगा तो मेरी इस बेबसी को देखकर मेरी माँ को दुख होगा। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, और देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। अगर हम उदास रहेंगे, चेहरे पर दुख की भाव लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी माँ को, एक माँ कभी नहीं चाहती कि वो अपने बेटे का मुरझाया हुआ चेहरा देखे। एक माँ हमेशा अपने बेटे का खिला हुआ चेहरा देखनी चाहती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम अपने दिल के दर्द को अपने दिल में संभाले हुए अपनी माँ से मुलाकात के लिए जाते हैं। अब जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी माँ का बेटा उससे दूर हो रहा हो, उसकी आंखों का नूर, उसके दिल का सुरूर अगर उससे दूर हो रहा हो तो जाहिर सी बात है माँ को दर्द होगा। माँ कौशल्या ने जब से ये खबर सुनी है, उनका नूरे नज़र, उनका लख्ते जिगर, राम उनकी आंखों से दूर हो रहा है, 14 बरस के लिए वनवास जा रहा है, माँ कौशल्या की नींद से उड़ गई है, उनका चैन छिन गया है। क्या है कि क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, क्या जाने दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल, देखा तो एक दर में वो बैठी हैं खस्ता हाल, सकता सा हो गया ही यह शिद्दत मलाल, तन में लहू का नाम नहीं रंग जर्द है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। दिल को संभालता हुआ, अपने दिल में एक दर्द पाले हुए, कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ,
मुझे वन में जाना है क्योंकि ये पिताजी का फरमान है। दिल को संभलता हुआ आखिर वो नौनिहाल खामोश माँ के पास गया, अपनी माँ के पास गए, बड़ी खामोशी के साथ गए, क्योंकि ये ख्याल कर रहे हैं कि कैसे कहें, किस तरह से कहें, वो कौन से अल्फाज हम लेकर के आएँ जिससे हम ये बता सकें कि माँ हम वन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पिताजी का फरमान ये है, इसलिए वो कह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि जिस वक्त हमारी माँ को ये खबर होगी, हम मतलब हालांकि माँ को खबर पहले से भी है, लेकिन बेटा अपनी ज़ुबान से माँ के सामने नहीं कह पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माँ और बेटे के जो जज्बात हैं वो सामने आ जा रहे हैं। तो देखा, जब वहाँ पहुँचते हैं तो माँ कौशल्या का है कि एक घर दर में, यानी कि उस राज भवन में एक घर में क्या हुआ, किनारे में खस्ता हाल परेशानी के आलम में बैठी हुई हैं और सकता सा हो गया है यह सिद्दत मलाल। माँ कौशल्या को अपने बेटे से दूर होने का ऐसा मलाल है, ऐसा दुख है कि उनकी हिचकियाँ बन गई है, उनके चेहरे का रंग जो पीला पड़ गया है, उनकी चेहरे की रंगत बदल गई है और क्या हो गया है, तन में लहू का नामर नहीं जर्द रंग है। कई दिनों से बेटे के गम में खाना भी तक नहीं सुकून से खाया है, इसलिए चेहरे का रंग जो है पीला पड़ गया, तन में लहू का नाम नहीं रंग जर्द है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। ऐसा लग रहा है कि माँ कौशल्या कोई एक जीवित इंसान नहीं बल्कि क्या है, कोई पत्थर की मूर्ति बन गई है और क्या कहते हैं उनके शरीर की जो है सारी हरकतें ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब क्या है, उनके जिस्म में अब जहाँ बैठ गई हैं वहाँ बैठी हैं, जहाँ उठी हैं वहीं उठी हैं, मतलब अब उनको ज़िंदगी का जायका या ज़िंदगी का टेस्ट उनसे ख़त्म हो चुका है। क्योंकि कोई भी माँ हो, हर माँ के लिए उसका बेटा उसकी ज़िंदगी का सहारा होता। माँ कौशल्या को इसी बात का गम है कि उनकी आँखों का नूर, उनके दिल का सुरूर, उनका लख्ते जिगर, उनका नूरे नज़र आज उनसे दूर हो रहा है। एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। आगे देखिएगा आप कि क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह। जब माँ कौशल्या के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वन में जाने के लिए इजाज़त लेने के लिए पहुँच चुके हुए हैं, तो भगवान राम देख रहे हैं कि उनकी माँ कैसी है। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों की भरी एक सर्द आह, ली गोशे हाय चश्म से अशकों ने रुक गिरा, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुँह ये तन ज़बां की तरह बोलने लगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माँ कौशल्या के पास पहुँचते हैं तो देख रहे हैं कि माँ न जाने किन ख्यालों में खोई हुई है। माँ सिर्फ इसी ख्याल में खोई हुई है कि उनका राजकुमार, उनका लाडला बेटा, उनका बेटा राम अगर वन में जाएगा तो कैसे जिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। क्योंकि जो ये सुकुमार राजकुमार जो कल तक राजभवनों में रहते थे, राजमहलों में रहते थे, आज जब ये वन में जाएंगे तो ये किस हालत में जिएंगे, कैसे रहेंगे। माँ को तो दर्द होगा ही। भाई कहा भी गया है, रामचरितमानस में चौपाई आई है कि जा शुभयोग सकल पशु ऐसे, जा शुभयोग सकल पशु ऐसे, प्रजा मातृपित जी हैं कैसे। ये दर्द दिखता है कि क्या जाने किस ख्याल, मतलब कि माँ न जाने किस ख्यालों में खोई थी कि बेटा मेरा वहाँ कैसे रहेगा, कैसे देख क्या करेगा। और ये सब सोचते हुए माँ कौशल्या ने अपने बेटे राम पर एक हल्की सी नज़र डाली और क्या हुआ, माँ कौशल्या की ज़ुबान से तो कुछ नहीं निकला, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू वही आंसू हैं जो मोहब्बत के आंसू हैं, जज्बात के आंसू हैं, वफ़ा के आंसू हैं, और माँ बेटे की मोहब्बत का ये दरिया बह रहा है। ठीक है। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा। माँ कौशल्या के दिल का हाल कैसा है ये उनका चेहरे का रंग बता रहा था। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुँह तन ज़बां की तरह बोलने लगा। माँ कौशल्या तो अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन सच तो ये उनके मुँह तन, जिस्म के रोए रोए से उनका दर्द जाहिर हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था। माँ कौशल्या को शायद इस बात का गुमान है, माँ कौशल्या ने कहा कि चूँकि देखिए कि कहा गया है कि रघुकुल रीत में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वादा कर लिया जाता है वो निभाया जाता है। और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने असमंजस है, क्योंकि बाप ने वादा कर लिया है राम को वन में भेजने का। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाप का कहना न माने, माँ की ममता में पड़ जाएं और ना जाएं तो क्या होगा, ज़माना यही कहेगा कि जो है मतलब बाप का कहना नहीं माना। इसलिए माँ कौशल्या कह रही हैं कि जाओ, क्या करें, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जा, मैं जानती हूँ आए हो तुम जिस लिए यहाँ, सबकी खुशी यही तो है, सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवां, लेकिन ना अपने मुँह से मैं हरगिज़ कहूँगी हाँ। किस तरह बन में आँख के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ।
माँ कौशल्या कहती हैं कि मेरे बेटे तुम मेरे सामने जिस लिए आए हो मुझे पता है, तुम मुझसे इजाज़त लेने के लिए आए हो, परमिशन लेने के लिए आए, क्योंकि तुमको ये है कि एक अच्छे बेटे का ये फ़र्ज़ बनता है, एक लायक बेटे का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो माँ का भी कहना माने और बाप का भी कहना माने। बाप का कहना तो वो मानने के लिए तैयार ही हो चुके हैं, वन में जाने के लिए तैयार ही हो चुके हैं, लेकिन अब क्या है, माँ की भी इजाज़त चाहिए, क्योंकि अगर माँ की दुआएं साथ होती हैं तो ज़माने की मुश्किलें अपने आप बहुत दूर रहती हैं। इसीलिए माँ कौशल्या अच्छा भगवान राम कह भी नहीं पा रहे हैं कि माँ हम कैसे जाएं, तो माँ कौशल्या ने खुद ही कहा, क्या कहा, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, ऐ मेरी जान, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, तुम खामोश क्यों खड़े हो, मुझे पता है तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, मैं जानती हूँ तुम आए हो जिस लिए यहाँ, मुझे पता है तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, और सबकी खुशी यही है। अगर सारे राजघराने की, कैकेयी की और क्या कहते हैं सुमित्रा की, राजा दशरथ की, सारे राजघराने की अगर यही खुशी है कि भगवान राम को कि मेरे बेटे को वन में भेज देने ही से सबको खुशी मिलेगी, तो बिल्कुल भेज दिया जाए। सबकी खुशी यही है, तो सहरा को हो रवां, सहरा मतलब वन, सहरा को हो रवां, आप सहरा को जाइए, वन में जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो ज़माना क्या कहेगा कि बेटे ने बाप का कहना नहीं माना। इसलिए सबकी खुशी यही है, तो सहरा को हो रवां, लेकिन न मैं अपने मुंह से हरगिज़ कहूँगी आज, क्योंकि लेकिन ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे लखते जिगर, तुम मेरे बेटे हो, मैं अपने मुंह से कभी हाँ कह ही नहीं सकती, लेकिन अपने मुंह से मैं हरगिज़ कहूँगी हाँ, क्योंकि किस तरह से वन में आँख के तारे को भेज दूँ, मैं अपने आँखों के तारे, अपने ज़िंदगी के सहारे को किस तरह से वन में आँख के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ, जो मेरा राज दुलारा है, जो मेरी ज़िंदगी का सहारा, मैं उसको जोगी बना के भेज दूँ, ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो माँ के जज्बात हैं। अच्छा, माँ कौशल्या को इस बात का भी इल्म है, माँ कौशल्या को इस बात का भी इल्म है कि राम को वन में भेजने की जो वजह है वो असल तो ये है कि भरत को राजगद्दी दिलाना है, असल तो ये है कि भरत को राजगद्दी दिलाना है। तो माँ को देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम यानी राजा दशरथ की जो और रानियाँ थी, कैकेयी और सुमित्रा वगैरह, ये सब क्या है कि हैं तो क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की माँ ही, भले ही धाए हों, भले ही सौतेली माँ, लेकिन है तो माँ ही। तो एक माँ को चाहिए कि वो अपने बेटे को तहफ़्फ़ुज़ दे, सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे, ना कि उसको वन में भेज दे। माँ कौशल्या जानती हैं कि माँ कौशल्या को इस बात का इल्म है कि जो कुछ मेरे बेटे को जो वन में जाना पड़ रहा है वो सिर्फ क्या है, राजघराने के कुछ लोगों की चाल है, राजघराने के कुछ लोगों की चाल है। इसीलिए वो क्या कहती हैं कि जो है दुनिया का हो गया है कैसा लहू सफ़ेद, दुनिया के लोगों में लहू कितने सफ़ेद हो गए, मोहब्बतें कितनी कम हो गई है कि एक माँ अपने बेटे को वन में भिजवा रही है और दूसरे बेटे को राजगद्दी दिलवा रही है। दुनिया का हो गया है कैसा लहू सफ़ेद, अंधा किए हुए है ज़रो माल की उम्मीद। ये माल और दौलत की चाहत ने लोगों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। हकीकत तो ये है कि ये राजगद्दी की चाहत ही है थी किसी को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम को वन में जाना पड़ा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने भाई के लिए राजगद्दी छोड़ दी। उर्दू के एक मशहूर शायर नाजिश प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि करम फरमाए जो भाई पर उसको राम कहते हैं, करम फरमाए जो भाई पर उसको राम कहते हैं, जो गैरों को भी अपना ले उसे इस्लाम कहते हैं। साहब, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे लिए एक नज़ीर हैं, एक मिसाल हैं, आने वाला हर दौर उन्हें याद रखेगा उनकी इस अच्छे काम की वजह से कि दुनिया का हो गया है कैसा लहू सफ़ेद, अंधा किए हुए है ज़रो माल की उम्मीद, और अंजाम क्या हो कोई जानता नहीं ये भेद। और मतलब क्या है कि ये जो जिसको वन में भिजवा रहे हैं और जिसको राजगद्दी दिलवा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन किसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला, कैसे हालात आएंगे, ये कोई नहीं जानता है। लिखी है क्या हयात अबद इनके वास्ते। और वो लोग जो राजघराने में साजिश करके, जाल बिछा करके मेरे बेटे को वन में भिजवा रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि एक दिन उनके भी बुढ़ापा आएगा, एक दिन उनके साथ भी बुरे वक्त आएंगे, और क्या वो हमेशा धरती पर जीवित रहेंगे? एक दिन वो जो कुछ कर रहे हैं अपने इस करने का फल उनको उस परमात्मा से, उस खुदा से मिलेगा, क्योंकि लिखी है क्या हयात अबद इनके वास्ते। क्या इनके लिए जो ज़िंदगी लिखी हुई हमेशा परमानेंट वाली लिखी है? ऐसा नहीं है, उनकी परमानेंट की ज़िंदगी नहीं रहेगी। एक दिन उन्हें भी परमात्मा के यहाँ जाना होगा और अपने किए का हिसाब देना होगा। अच्छा, माँ कौशल्या को ये लगता है कि शायद मेरे बेटे के वन में जाने की वजह ये है, ये राजघराना, ये राजगद्दी, ये तख्त ताज, ये माल और दौलत। इसीलिए माँ कौशल्या अपने आप को कोसते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, लेती किसी फ़कीर के घर मैं अगर जन्म, लेती किसी फ़कीर के घर मैं अगर जन्म,
होते न मेरी जान को सामान ये बहम, डसता न सांप बनकर मुझे शौकतो हिसम। तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम, मैं खुश हूँ कोई फूंक दे इस तख्त ताज को। माँ कौशल्या कहती हैं मैं खुश हूँ कोई फूंक दे इस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगा दूँ मैं राज को। माँ कौशल्या कहती हैं कि दुनिया का माँ कौशल्या कहती हैं कि लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, अगर मेरा जन्म किसी फ़कीर के घराने में हुआ होता तो फ़कीर की यहाँ ना तो तख्त ताज होता, ना तो मालो दौलत होती, और ना ही मालो दौलत और राजगद्दी के लिए लड़ाई होती। लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, डसता ना सांप बन के मुझे शौकत हो हिसम। आज ये जो मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, ये जुदाई का जो सांप मेरे गले में पड़ गया है, ये मुझको जो डस रहा है, ऐसे मंजर ना आते। डसता ना सांप बन के मुझे शौकत हो हिसम। और फिर क्या हुआ कि तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम। अरे मेरे बेटे, माँ कौशल्या कहते हैं कि तुम मेरे लाल थे, तुम मेरे नूरे नज़र थे, मेरे लख्ते जिगर थे, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ी दौलत थे। माँ कौशल्या तो खुद कहती हैं मैं खुश हूँ कोई फूंक दे इस तख्त ताज को, मैं इस तख्त ताज को अगर कोई फूंक दे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरे बेटे से मुझसे दूरी का जो वजह है ये तख्त ताज है, ये मालो दौलत है। मैं खुश हूँ कोई फूंक दे इस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगा दूँ मैं राज को। माँ कौशल्या कहती हैं कि अरे मेरे बेटे, मेरी ज़िंदगी में अगर तुम ही नहीं तो ये मालो दौलत, ये तख्त ताज, ये सब किसी काम का नहीं, मैं इसको आग लगा दूंगी। हाँ, क्लोज।